आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स जिनमें हम लोगों को स्टेशनरी अकाउंट ओपन करना पड़ता है या फिर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट ओपन करना पड़ता है एंड बहुत सी चीज़ें। इन टोटल 4 to 5 केसेस होंगे। हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने एक केस का यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। केस नंबर 1 क्या बोलता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है 2020 का, जहाँ पर दिखा रहा है कि बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है 70,000 रुपये, विच मीन्स कि मैंने 70,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। मैंने 70,000 रुपये खर्च कर दिए हैं प्रिंटिंग और स्टेशनरी को खरीदने के लिए। ऑल राइट। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडजस्टमेंट में बता रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है एज ऑन 31/12/2020 वो 20,000 रुपये बचता है, यानी कि कुछ मेरे पास स्टॉक भी बच जाता है। लेट से क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझो। 70,000 रुपये का माल खरीदा, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा मैंने। 20,000 रुपये का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हो गया, बच गया एट द एंड स्टेशनरी का स्टॉक। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जो स्टॉक मेरे पास बच गया वो मेरे लिए क्या है, एक तरीके का सर एसेट है। तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ एसेट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन एनपीओ का, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को भरना होगा। जितनी बातें बैलेंस शीट में जा सकती पहले लिख दो। 20,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। और सर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, टू स्टेशनरी आएगा। नहीं बाबू, टू स्टेशनरी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, क्योंकि यहाँ मैंने बेनिफिट लेना है ना, कंज्यूम करना है सीधा। लेट से मैंने 2 पेन यूज़ करने हैं, ठीक है, मैंने 2 पेन खरीदे, लेकिन 1 साल में सिर्फ एक ही पेन यूज़ कर पाया मैं, तो इसी को कहते हैं कंज्यूम करना। तो मुझे ये नहीं देखना कि मैंने कितने का माल खरीदा, नहीं, मुझे ये देखना है कि मैंने कितने के माल को कंज्यूम किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स में एक अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम है स्टेशनरी अकाउंट। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक और अकाउंट इसमें बनता है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, वो बाद में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग को क्या बनाना है, स्टेशनरी अकाउंट। अच्छा मेरी बात अब ध्यान से सुनो। ओए ओए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको मालूम है, आपको मालूम है इस बात का? क्या सर? स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी क्या होता है सर? एक तरीके का एसेट। और एसेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग कहाँ आता है सर? यहाँ आता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है एसेट का सर? इधर आता है, क्रेडिट साइड, जो कि क्या लिखाता है, बाय बैलेंस सीडी। सर ये तो हमें पता था, मुझे भी पता था, आपको पता था। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है? नहीं सर, नहीं दिया, तो नील लिख दो। सर हमें भी एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? लिख के दिखा देना, वर्किंग नोट्स में दिखा देना, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा समझता है सभी चीज़ों को। अब देखो रियल ट्रिक यहीं पे है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हम बनाते हैं जिनमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, अभी ही जान लो, आगे आप कोई भी लेवल का पढ़ाई करो, सीए, सीएमए, सीएस, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए बन जाओ, प्रैक्टिस करने लगो, है ना, पैसे कमाने लगो, ये मरते दम तक आपके काम आएगा। क्या सर? कि जब भी एक्स्ट्रा हम लोग कोई अकाउंट बनाते हैं तो उनमें सिर्फ 4 मेजर बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, 4 मेजर बातें हर एक अकाउंट में खुलेंगी, हर एक अकाउंट में आपको मिलेंगी, और उन चारों में से एग्जाम में कोई 3 बताएगा और चौथा आपको खोजने बोलेगा। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एग्जाम में। 3 बातें आपको बता देगा, चौथा आपको खोजने बोलेगा, वो आप आराम से खोज सकते हो। कैसे? अभी दिखाता हूँ। देखो 2 बातें तो मैंने पहले लिख दी। स्टेशनरी अकाउंट को जो मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 बातें तो पहले से लिख दी ना, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। हाँ जी सर, लिख दी। तो अब बाकी 2 बातें क्या है सर? अच्छा आपको मालूम है कि जिसका जिस साइड ओपनिंग बैलेंस होता है उस साइड और लिखने से वो बढ़ जाता है। जैसे डेबिट साइड है किसी का ओपनिंग बैलेंस, तो अगर हमको उसको बढ़ाना है तो और क्या करना होगा, डेबिट, और उसको घटाना है तो और क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा सर। हाँ जी, समझ में आ गया। तो ओपनिंग क्लोजिंग 2 बातें होगी। अब आपको लिखना है ऐसा रीज़न, तीसरी और चौथी बातों में ऐसा रीज़न, मेजर, छोटा मोटा रीज़न नहीं, छोटा मोटा रीज़न नहीं, मेजर रीज़न, जिसके कारण मेरा एसेट, मेरा जो पर्टिकुलर अकाउंट हम जो बना रहे हैं वो बढ़ जाएगा। जैसे स्टेशनरी, ओपनिंग क्लोजिंग तो हो गया, 4 मेजर बातें होती, मैंने आपको बताया था। कोई एक ऐसा मेजर रीज़न बताओ जिससे मेरा स्टेशनरी बढ़ेगा। मेजर, छोटा मोटा रीज़न नहीं, मेजर, सबसे बड़ा रीज़न। सर सबसे बड़ा रीज़न ये है, सर सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हम और स्टेशनरी खरीद लें। तो टू कैश अकाउंट, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो क्वेश्चन में बता रहा है क्या इन्होंने कोई स्टेशनरी खरीदा? हाँ जी सर बता रहे हैं, 70,000 रुपीज़ का स्टेशनरी खरीदा।
अब देखो 3 चीज़ें मिल गई, और अगर ऐसे अकाउंट में मुझे 3 चीज़ें मिलती है तो मैं चौथी आराम से खोज सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे सबसे बड़ा रीज़न बताओ जिससे कि मेरा स्टेशनरी ख़त्म हो सकता है, यानी घट सकता है। सर सबसे बड़ा रीज़न है उसको कंज्यूम करना, और कंज्यूम करने के लिए हम लोग क्या लिखा हुआ है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिखा हुआ है ना हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हो गया। इसको आप लोग यहाँ पे लिख देना एग्जामिनर को समझाने के लिए कि ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा सर? देखो देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। जो बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट 10 to 15 सेकंड्स के लिए ध्यान देंगे उनका पूरा एनपीओ अभी सॉल्व हो जाएगा, मेरा गारंटी है। देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ मैं। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था स्टेशनरी का, मैंने 70,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। साल के अंत में मेरे पास 20,000 रुपये की स्टेशनरी बच गई, तो मैंने इस साल कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की? सर 50,000 रुपये की आपने स्टेशनरी कंज्यूम की, तो वही तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50,000 रुपये। फिर से समझो, फिर से समझो, स्टेशनरी अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मेरे पास शुरू में कोई स्टेशनरी नहीं था, फिर मैंने 70,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, जिसमें से 20,000 रुपये की अंत में बची हुई है, तो बाकी की 50,000 क्या हुई? सर कंज्यूम हो गई, सर कंज्यूम हो गई। और वही तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। हो गया, केस 1 ख़त्म, केस 1 ख़त्म। आ जाओ आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 पे। ठीक है सर, क्या बात करेंगे केस 2 पे? बताओ जरा, आप ही बताओ। कुछ खास नहीं है, अगेन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है हमें। वीडियो तो शूट हो रही है ना? हाँ जी सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना होगा फिर से। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी हमारे पास। एज ऑन का मतलब इस दिन। अब तो सवाल जवाब ही नहीं होता कि आगे का क्या। लेट से 2019 की बात हो रही है और 2020 की बात हो रही है, ठीक है। लेट से हम यहाँ 2020 का अकाउंट बना रहे हैं। सर क्या बता रहा है सर? स्टॉक बता रहा है बाबू, कुछ खास नहीं बता रहा है, स्टॉक बता रहा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बता रहा है 2019 को? 40,000 रुपये। यानी कि 2019 का जब अंत हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए कितना था? 40,000 रुपीज़। और यहाँ पे 2020 के अंत में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000 रुपीज़। सर क्या हमने कुछ स्टेशनरी परचेज़ भी किया है क्या? देख लेते हैं, क्वेश्चन में बता ही देगा परचेज़ किया है। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना का परचेज़ किया हमने? सर 2 लाख रुपए का हमने परचेज़ किया। अब बोलता है सॉल्व करो क्वेश्चन। आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। आओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आराम से सॉल्व करेंगे, अकबकाएंगे नहीं। ठीक है, अब हमें बनाना होगा एक बैलेंस शीट जो कि 2019 का होगा। ऐसे 2019 का मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए, आप लोग घर पे बना लेना अपने से, कुछ खास है नहीं। आप लोग को मालूम है क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनाना है, उसके एसेट साइड क्या कर देना है, लिख देना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 40,000। वो आप लोग उतना कर सकते हो, मुझे यकीन है। अब मैं बना रहा हूँ सीधा 2020 का बैलेंस शीट। ठीक है सर, बना लो। चलो जल्दी से, मैंने पहले ही कहा था, हमेशा कहता हूँ पहले बैलेंस शीट को भरो। सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज़ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। कितना है सर? 50,000 रुपये। यही मैं अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता, मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट 2019 का, तो ऐसे ही बैलेंस शीट बना के इस साइड में कितना लिख देता? 40,000 रुपये। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो अब ये काम मेरा हो गया। अब मुझे पता करना है कि मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल मैंने कितना कंज्यूम किया स्टेशनरी। उसके लिए मुझे वर्किंग नोट्स में क्या बनाना पड़ेगा? स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाते हैं स्टेशनरी का एक अकाउंट। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस दिमाग लगाने भर का देरी है। अगर आप मेरी तरह सोचने लग गए कि यार ऐसे क्वेश्चंस में 4 चीज़ें ही मेन है, अगर वो 4 चीज़ें आप पकड़ लोगे तो कुछ रहा ही नहीं फिर। चलो स्टेशनरी अकाउंट क्या होता है सर? एसेट होता है स्टेशनरी। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट करते हैं हम लोग। हाँ जी सर, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 40,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 50,000 रुपये। हो गया, 2 बातें लिख ली। अब सबसे बड़ा रीज़न जिससे मेरा स्टेशनरी बढ़ेगा, सर आप और स्टेशनरी खरीद लो तब बढ़ जाएगा। देखो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना बता रहा है, हमने कितने स्टेशनरी परचेज़ की, कितने की? सर 2 लाख रुपए की। लिखो यहाँ पे फिर 2 लाख, 2 लाख लिख दिया।
इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ मैं, इधर देखेंगे। ओए सब लोग इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे। हाँ जी सर देख रहे आप, बोलो। चलो सुनो, देखो मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा। मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 40,000 रुपये था स्टेशनरी का। इस साल मैंने 2 लाख रुपए की और स्टेशनरी खरीदी, तो मेरे पास टोटल कितने की स्टेशनरी आ गई? अरे बोलो ना। ओपनिंग बैलेंस अगर मेरे पास 40,000 रुपये था, इस साल मैंने 2 लाख की और स्टेशनरी खरीदी, तो इन टोटल मेरे पास कितने की स्टेशनरी? सर 2,40,000 रुपये की। 2,40,000 में से 50,000 रुपये की स्टेशनरी जो है वो बची हुई है, तो मैंने इस साल कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की? सर 1,90,000 की स्टेशनरी आपने इस साल कंज्यूम की। तो वही तो यहाँ पे लिखूँगा, टू स्टेशनरी कंज्यूम। कितना कितना? सर 1,90,000 रुपये। हो गया, बस इतना ही था सर, इतना ही था। हाँ जी इतना ही था सर। ये क्वेश्चन ना हमें बहुत तंग करता था। मैं तो क्या ही रहा हूँ, जो चीज़ें आपको पहले तंग करती थी, अब वो चीज़ आपको कभी नहीं तंग करेंगी। मैंने कहा ना, जब सिलेबस एंड होगा ना, तो कॉमर्स वाले के बच्चे और बाकी सारे बच्चे अलग दिखेंगे, एकदम अलग। कॉमर्स वाले के बच्चे एकदम चमक रहे होंगे अच्छे से। ठीक है सर। सर आगे बताओ सर, क्या बताना चाहते हो? अब मैं आपको ला रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपका 100% ये अटेंशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, आप ही के हाथ में हूँ। कुछ देर के लिए मुझे पॉज कर लो, लेट से 15-20 सेकंड्स के लिए आराम कर लो, एंड आफ्टर डैट हम लोग इसको शुरू करेंगे। हमको 100% क्या कहते हैं उसको आपका अटेंडेंस का अटेंशन चाहिए ही चाहिए। देखो क्या लिखा है, बाय स्टेशनरी 6 लाख रुपए। ठीक है, एडजस्टमेंट भी दे रखा है इसमें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना है, अगबकाना नहीं है। लेट से अगेन 2019 का है डेटा और 2020 का है डेटा। ठीक है सर। 2019 में क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड यहाँ पर दे दिया क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्या दे दिया? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है आपको 30,000 रुपये। अरे बाबू, पिछला साल का क्लोजिंग तो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। सर हमें पता है, आप हमें बच्चे समझते हो क्या? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 90,000। ये आपको दिया है क्वेश्चन, कह रहे भैया सॉल्व करके दिखा दो। ये एग्जामिनर पता नहीं आपको क्या समझता है, एग्जामिनर पता नहीं आपको बुद्धू समझ रहा है कि क्या समझ रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे बनाएंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ डील हो रहा है, लेट से 2020 का ही हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे बैलेंस शीट। चलो मैं यहाँ पर दोनों का ही बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा, पिछले साल का भी और इस साल का भी। बैलेंस शीट बन गया हमारा यहाँ पे। अब हमें एक और बैलेंस शीट बनानी होगी, जो कि कौन से साल की होगी? सर 2020 की होगी। ये कौन से साल की है? 2019। और ये कौन से साल की है? 2020। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना होगा क्या यहाँ पे। ठीक है और ठीक है, चलो वेरी गुड। मैंने आपको कहा था पहले बैलेंस शीट के काम को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जी सर आपने कहा था। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मतलब ऐसे लोग जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जिनको मैंने अभी पैसे देने हैं। तो अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमेशा यहाँ लिखाएगा क्रेडिटर्स। आप यहाँ पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स फॉर पिछले साल के लिए कितने थे? सर 70,000। इस साल के लिए क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास? यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं है, यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे और आप लोग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ही लिखेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरे पास कितना बच रहा है सर? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2019 में बच रहा था 30,000 रुपये और 2020 में मेरे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच रहा है सर 90,000 रुपीज़। ओह गलती हो गया 55,000 रुपीज़ है सर, 55,000 रुपीज़। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे एक बार पता चल जाए स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ है। 2 स्टेशनरी कंज्यूम, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस चीज़ को निकालने के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना होगा। आप सभी को पता है मैं कौन सा अकाउंट अभी ओपन करूँगा। हाँ जी सर मालूम है, आप स्टेशनरी अकाउंट ओपन करोगे। कौन सा अकाउंट? स्टेशनरी अकाउंट। चलो देख लेते हैं इस बार जल्दी से। स्टेशनरी अकाउंट, ये मैंने कुछ ऐसे किया।
ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा स्टेशनरी अकाउंट बन गया। मैंने आपको बताया था 4 मेजर चीज़ें होती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, फिर दूसरा आपके पास होता है क्लोजिंग बैलेंस, फिर तीसरा आपके पास होता है बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न एसेट है ना, एसेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा, और ख़रीद लिए होंगे, और एसेट घटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा सर, उसको कंज्यूम कर लिए होंगे, यूज़ कर लिए होंगे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन देख के बताओ मेरे पास क्या क्या गिवन है। सर स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपके पास, ओहो ये बीडी होता ना, ओपनिंग बैलेंस आपके पास सर 30,000 रुपये गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास सर 55,000 रुपीज़ गिवन है, बिल्कुल। और सर इस साल आपने स्टेशनरी खरीदी है 6 लाख रुपए की, इस साल आपने स्टेशनरी कितने की खरीदी है सर, 6 लाख रुपए की मैंने इस साल स्टेशनरी खरीदी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अरे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सवाल का मेरे को जवाब दो, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बस एक सवाल का जवाब देना आप लोग, ठीक है। हाँ जी सर, पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। ये जो मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे स्टेशनरी लिखा है, यहाँ पे जो मैंने स्टेशनरी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि आपने स्टेशनरी परचेस की। नहीं बाबू नहीं, ये आप अगर बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, मैंने स्टेशनरी के लिए क्या किया सर, पेमेंट किया, पेमेंट। तो जब भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा है स्टेशनरी, तो आप क्या समझना कि ये क्या है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है। क्या है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, यानी कि मैंने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को पेमेंट किया। सर नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से सुनेंगे। अकाउंट्स में एक नियम है, अकाउंट्स में एक रूल है, माना जाता है कि हम लोग जो भी परचेस करते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर कट बोल रहा है कि वो कैश में परचेस हुआ या क्रेडिट में, तो हमेशा मान के चला जाता है कि हम लोग क्रेडिट में ही परचेस किए हैं उस प्रोडक्ट को। तो अगर आज मैं 6 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, अगर आज मैं 6 लाख रुपए की इस साल पेमेंट कर रहा हूँ, जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है बाय स्टेशनरी, यानी कि मैंने स्टेशनरी पे खर्च किया कि क्रेडिटर्स को पे किया। सर आपने क्रेडिटर्स को पे किया, स्टेशनरी पे खर्च नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, स्टेशनरी पे खर्च करने मतलब मैंने 6 लाख की स्टेशनरी खरीदी, नहीं सर ऐसा नहीं है। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया, कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। अगर मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया है कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का, तो अब मुझे अब मैं यहाँ पर टू कैश अकाउंट नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का भी एक अकाउंट ओपन करना होगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिख सकता हूँ मैं। आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें, आप ऐसे मुझे मत देखो, मैं कुछ अलग थोड़े बता रहा हूँ। अरे आप ही सोचो ना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट है स्टेशनरी के नाम से। स्टेशनरी हम लोग मान के चलते हैं कि, मान के क्या, एक्चुअली माना जाता है कि जो भी अगर कोई परचेस के बारे में नहीं बताया है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो माना जाता है वो क्रेडिट में था। तो इस साल मैंने 6 लाख रुपए की पेमेंट की, मैंने 6 लाख का सामान खरीदा क्या, नहीं, मैंने 6 लाख की पेमेंट की। किनको, क्रेडिटर्स को। और क्वेश्चन में साथ ही साथ एडजस्टमेंट में बता भी रहा है कि क्रेडिटर्स अकाउंट भी है यहाँ कहीं ना कहीं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब मुझे एक और अकाउंट ओपन करना होगा, एक और अकाउंट ओपन करना होगा जिसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। आप मुझे ऐसे मत देखो, मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है, आप मुझे ऐसे मत देखा करो। चलो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं अगेन यहाँ भी। अच्छा बताओ, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसा बैलेंस कैसा होता है सर? सर ये ना एक तरीके से लायबिलिटी टाइप होता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है सर? क्रेडिट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। जब इतना हम लोगों ने लिख लिया तो क्या क्वेश्चन ओपनिंग क्लोजिंग बता रहा है? हाँ जी सर, क्वेश्चन बता रहा था ओपनिंग है 70,000 रुपीज़ और क्लोजिंग है 90,000 रुपीज़। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दो बड़े रीज़न बताओ। एक ऐसा रीज़न, सबसे मेजर रीज़न जिससे मेरा लायबिलिटी और बढ़ जाए, यानी मेरा क्रेडिटर और बढ़ जाए। सर ऐसा रीज़न तो यही हो सकता है कि आप और एसेट खरीद लो इनसे, हो सकता है सर आप और स्टेशनरी खरीद लो, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट हो सकता है ना। एक ऐसा रीज़न बताओ जिससे मेरा क्रेडिटर्स घट जाए, मेजर रीज़न हो सकता है सर आप इनको पेमेंट कर दो, तो टू कैश अकाउंट। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऊपर क्वेश्चन बोल भी रहा था कि आपने 6 लाख की पेमेंट करी है। आप मुझे ऐसे ना देखो, आप मुझे ऐसे ना देखो, गंदा लगता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने 6 लाख की पेमेंट करी, तो मैंने भी तो भाई वही लिखा ना यहाँ पे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट 6 लाख रुपए।
अब देखो मुझे 3 चीज़ मालूम है, मैं चौथी चीज़ निकाल लूँगा। देखो 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 कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, ध्यान दो इधर इधर। कैसे? ओपनिंग बैलेंस 70,000 रुपये था क्रेडिटर्स का स्टेशनरी के लिए, 6 लाख रुपए की स्टेशनरी के बराबर का मैंने पेमेंट कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 रुपये है। तो इस साल स्टेशनरी मैंने कितनी खरीदी होगी इस साल के लिए? सर आपने इस साल स्टेशनरी परचेज़ की होगी, इस साल के लिए नहीं, इस साल स्टेशनरी आपने परचेज़ की होगी 6,90,000 माइनस 70,000, 6,90,000 माइनस 70,000, 6,20,000, 6,20,000 रुपीज़। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनोगे। क्या है इस क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट को समझना, इंटरप्रेट करो। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बोलता है कि पहले से मेरे पास 70,000 की स्टेशनरी थी और क्लोजिंग में मेरे पास 90,000 की स्टेशनरी थी, और साल के बीच में मैंने 6 लाख रुपए की पेमेंट करी। किनको? सर क्रेडिटर्स को, जिनसे आप स्टेशनरी लेते हो। तो बताओ इस साल मैंने स्टेशनरी कितने रुपए के बराबर की परचेज़ की? सर 6,20,000 रुपये के बराबर की परचेज़ की। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ सर? 2 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, 2 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। सर कैसे आ गया सर 2 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। देखो यहाँ कैसे आया, यहाँ पे मैंने लिखा बाय स्टेशनरी अकाउंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2 क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट ना, क्योंकि मैं बना भी तो रहा स्टेशनरी अकाउंट, बस मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब देखो, अब इंटरप्रेट करो, ध्यान से। इंटरप्रिटेशन देखेंगे कैसे होता है। मेरे पास 30,000 रुपये की स्टेशनरी पहले से थी, मैंने 6,20,000 रुपये की स्टेशनरी और परचेज़ की, जिनमें से 55,000 रुपये की स्टेशनरी, 55,000 की स्टेशनरी क्लोजिंग में है। तो 6,20,000 प्लस 30,000, 6,50,000 माइनस 55,000, यानी कि 5,95,000। इस साल मैंने कितने की कंज्यूम कर ली स्टेशनरी? 5,95,000। सर फिर से बताना, फिर से सुन लो। 30,000 रुपये की स्टेशनरी पहले से थी ओपनिंग बैलेंस, प्लस 6,20,000 रुपये की स्टेशनरी मैंने इस साल और परचेज़ की, लेकिन अंत में मेरे पास सिर्फ 55,000 की स्टेशनरी बची, यानी कि 6.5 लाख रुपये में से 6.5 लाख की स्टेशनरी में से सिर्फ 55,000 की स्टेशनरी बची। तो इस साल मैंने कितना कंज्यूम कर ली सर? 5,95,000। तो ये यहीं तो आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ क्या लिख देंगे? 5,95,000। हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ था क्या? अरे कुछ था क्या, बोलो ना सर। कुछ भी तो नहीं था सर, कुछ भी तो नहीं था सर। क्या यही होता है बस? हाँ जी यही होता है। एक केस और सॉल्व करेंगे, केस नंबर 4। ये एक्चुअली आपका अब सॉल्विंग केस नहीं है, ये एक्चुअली अब आपका एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। सॉल्व करके वीडियो ख़त्म करेंगे। हाँ जी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। केस नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। देखो क्या क्या बोल रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इधर ही आपको दे दिया बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। सर ये क्या है सर? अभी बताऊंगा, खाली देखते जाओ। क्वेश्चन क्या दे दिया? बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, और साथ ही साथ क्वेश्चन और बोल दिया बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 7 लाख रुपीज़, और यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 1 लाख रुपीज़। सर आप ये बार बार नीचे क्या देखते हो सर? बाबू मैंने आपके लिए मॉड्यूल रेडी किया हुआ है कि मुझे किस हिसाब से पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन देने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, तो वही है मेरे पास, वही है मेरे पास। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। एज ऑन, एज ऑन मतलब इस दिन 2019 और 2020। चलो देखो इधर, एज ऑन 2019-2020 स्टॉक बता रहा है स्टेशनरी का, और क्रेडिटर्स बता रहा है स्टेशनरी का। आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा पूरा लिखना है। स्टॉक कितना बता रहा है स्टेशनरी का? सर लेट से यहाँ पे बता रहा था 70,000 और यहाँ पे बता रहा था 50,000। ठीक है, और क्रेडिटर्स का स्टेशनरी का क्या बता रहा है? सर यहाँ पे 1,20,000 बता रहा है, यहाँ पर 65,000 बता रहा है। हो गया। कहता है भैया क्वेश्चन सॉल्व कर दो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ही, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, काम खत्म करो। ठीक है, बना लेंगे यार, कुछ खास थोड़े। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बैलेंस शीट नहीं बनाऊँगा, आप लोग बैलेंस शीट अपने मन से बना सकते हो। या एक काम करता हूँ मैं ना सिर्फ पिछले साल, इस साल की सिर्फ बैलेंस शीट बना देता हूँ, सिर्फ इस साल की बैलेंस शीट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ इस साल की बैलेंस शीट बना देता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर बना दो, सिर्फ इस ईयर की बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट 2019 में भी यही काम करना है जो 2020 में आप कर रहे हो। ठीक है, देखो इधर चलो आउटस्टैंडिंग कितना है?
ओहो, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बात ही नहीं है, मैं तो पुराने कॉन्सेप्ट पे चल गया था। इधर आओ, क्रेडिटर्स है सर स्टेशनरी के लिए, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना है 2020 में सर 65,000 रुपीज़ है, ठीक है, लिख दो। और स्टॉक कितना है स्टेशनरी के लिए सर 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ लिख दो। यही ओपनिंग का बनाते तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 120 एंड स्टॉक 70,000, ठीक है। अब मुझे पहले मालूम है कि मुझे वर्किंग नोट्स बनाना ही पड़ेगा। मुझे 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ध्यान देंगे। दूसरा अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा मुझे, सिर्फ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट क्या करना है, चाहे तो आप इसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बोल दो या फिर सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट बोल दो, बात बराबर है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ध्यान से सुनेंगे। चाहे तो आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बोलो, चाहे तो आप सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट बोलो, बात बराबर है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट लिखेंगे। 4 बातें मेजर होती हैं जिनमें से 2 तो होनी है। ओहो, बैलेंस बीडी सर ये लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। स्टॉक फॉर स्टेशनरी में भी यही होगा, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। चलो जरा जल्दी से क्वेश्चन देख के मुझे बताओ कि ओपनिंग बैलेंस 2019 का मतलब बाय बैलेंस बीडी कितना है, स्टॉक का सर 70,000 है और इसका क्या नाम है क्रेडिटर्स का सर 1,20,000 है, ठीक है। 70,000 एंड 1,20,000 अभी लिख देते हैं 1,20,000 एंड 70,000। चलो जल्दी से क्वेश्चन देख के बताओ क्लोजिंग कितना है हमारे पास। सर क्लोजिंग है ये स्टॉक का सर 50,000 रुपये है, सर स्टॉक का क्लोजिंग 50,000 रुपये है और इसका क्लोजिंग क्रेडिटर्स का क्लोजिंग सर 65,000 रुपीज़ है। हमने अभी अभी बैलेंस शीट में लिखा था, हाँ जी सर लिखा था। क्रेडिटर्स के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न बताओ, सबसे बड़ा रीज़न सर क्रेडिटर्स के घटने का ना, सॉरी क्रेडिटर्स के घटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है सर, पेमेंट कर देना। क्रेडिटर्स को हम पे कर दिए, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है सर 7 लाख का पेमेंट किया हम लोगों ने, 7 लाख रुपीज़ का। देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कहाँ लिखा हुआ है सर, अभी दिखा रहा हूँ 7 लाख रुपीज़। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि ये जो स्टेशनरी है इसको भी हम लोग क्या मानेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। हाँ बाबू मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन कब, जब क्वेश्चन अलग से क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ना दे दे। क्वेश्चन ने अलग से क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कह दिया, यानी ये जो पेमेंट है ये मैंने पे किया है किनको, क्रेडिटर्स को, और यहाँ पर क्वेश्चन अलग से कह रहा है बाय स्टेशनरी। इट मीन्स कि मैंने कैश में परचेस किया स्टेशनरी, कैश में मैंने स्टेशनरी परचेस किया, तो मेरा क्रेडिटर्स कैसे इफेक्ट होगा, क्रेडिटर्स कैसे इफेक्ट होगा खुद ही बताओ। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अगर अलग से दिया और स्टेशनरी अलग अलग से दिया है तो हम लोग मानते हैं जो स्टेशनरी अलग से है वो कैसा मानते हैं हम लोग, हमेशा और हमेशा सर कैश बेसिस वाला, ठीक है। चलो यहाँ तक होगा। क्रेडिटर्स के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा सर, क्रेडिटर्स के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होगा कि आपने और स्टेशनरी परचेज़ कर लिया, बिल्कुल। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट मैंने कितने का स्टेशनरी परचेज़ किया सर, ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब उसके लिए मुझे बनाना होगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, मैंने बना रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग है। स्टेशनरी के सबसे बढ़ने का, सबसे ज़्यादा बढ़ने का रीज़न बताओ सर, परचेस करना, कैश अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स के घटने का सबसे बड़ा रीज़न बताओ सर, कंज्यूम करना, सर इसका रीज़न क्या होगा, कंज्यूम करना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना कंज्यूम किया मैंने। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको नहीं मालूम कि आपने कितना कंज्यूम किया है, हाँ जी। तो अब मुझे देखो यहाँ पर, अब मुझे एक बात बताना, ये जो बाय स्टेशनरी अकाउंट है ये क्या सबसे बड़ा रीज़न है कि नहीं है। हाँ जी सर सबसे बड़ा रीज़न है क्रेडिटर्स के बढ़ने का, कि मैंने क्रेडिटर से क्या किया होगा, उधार पे माल लिया होगा। अरे आप लोग मुझे ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, ध्यान से समझो। स्टेशनरी इस क्वेश्चन में मैंने 2 तरीके से खरीदा, कुछ क्रेडिट पे कुछ कैश पे। जो क्रेडिट पे खरीदा उसका अमाउंट मुझे कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से बाय स्टेशनरी अकाउंट। और जो मैंने कैश में खरीदा वो तो क्वेश्चन पहले ही बता दिया ना कि 1 लाख रुपए मैंने कैश में खरीदा है, और वो मैंने यहाँ लिख भी दिया। देखो ऐसे मत देखा करो टुकुर टुकुर। चलो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट का। सर बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, मतलब बैलेंस करके 7,65,000 माइनस 1,20,000,
7,65,000 माइनस 1,20,000, 6,45,000 रुपीज़ लिख दो यहाँ पे 6,45,000। अगर बाय स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट किए हो क्रेडिट किए हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अरे दो जगह पोस्टिंग होता ना है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आज। सर कितना हो जाएगा 6,45,000 रुपीज़। चलो जल्दी 6,45,000 रुपीज़ प्लस 1 लाख 7,45,000 आता है, जिसमें से 50,000 एंड में बच रहा है। तो मैंने इस साल कितना कंज्यूम कर लिया सर, 6,95,000 का आपने इस साल कंजम्पशन कर लिया। देखो देखो देखो, मुझे समझाने का मन कर रहा है। देखो यहाँ हुआ क्या, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास स्टेशनरी का 70,000 रुपये का था, मैंने कैश में 1 लाख रुपए का स्टेशनरी खरीदा, क्रेडिट पे मैंने 645 का स्टेशनरी खरीदा। कहाँ से आया ये बैलेंस, यहाँ से आया। और मैंने 50,000 रुपये का स्टेशनरी एंड में रखा हुआ है। तो बताओ मैंने कितना कंज्यूम किया। सर इन तीनों को जोड़ लो, जोड़ने पे जितना आता है उनमें से लेट से यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है 7,45,000, एक बार देख लेना शायद यही आ रहा है, उनमें से 50,000 माइनस कर दो तो यानी आपने इस साल कितना कंज्यूम कर लिया, 6,95,000 का आपने कंजम्पशन कर लिया। तो मैं यहाँ पे बताओ टू स्टेशनरी कंज्यूम कितना लिखूँगा, टू स्टेशनरी कंज्यूम मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा सर 6,95,000। हो गया, सारे के सारे केसेस ख़त्म। अब आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म, मेरा इंतज़ार ख़त्म। अब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कहलाएगा। तो 2 से 3 वीडियो लाऊंगा मैं, उस पर 2 वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, और हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यानी 5-6 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। रेस्ट आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको फुल फ्लेज वाली वीडियो देख रही है, स्क्रीन पे आ रही है वीडियो, क्लिक करके देख लो। अगर आपको एनपीओ चैप्टर शुरू से देखना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। उम्मीद है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर एनपीओ चैप्टर खत्म।